वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लिसन एंड लर्न। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी को सुनेंगे। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, जो 1937 में पब्लिश हुई थी, जिसे अब तक करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। किताब के टाइटल को पढ़ के सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान केवल सोचकर अमीर बन सकता है? अगर आपके जेहन में ये सवाल है, तो इन सभी सवालों के जवाब को इस बुक में एक बेहतरीन अंदाज से समझाए गए हैं। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से भी अधिक सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के बेसिस पर नेपोलियन हिल ने ये फील किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती है। अमीर बनने या सक्सेस अचीव करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन हैबिट्स को जानना जो सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में 13 स्टेप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकता है। ये 13 स्टेप्स ये हैं: डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, पावर ऑफ मास्टर माइंड, सिक्स्थ ट्रांसमुलेशन, सबकॉन्शियस माइंड, द ब्रेन, सिक्स्थ सेंस। डिजायर, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रूल सिर्फ पैसा कमाने पर लागू होगा, बल्कि आप अपने हर सपने को पूरा करने के लिए इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। जब तक इंसान पूरी शिद्दत से अपने ख्वाब को पूरा करने में नहीं लगता, तब तक वह ख्वाब हकीकत नहीं बन पाती। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ऑथर ने 6 स्टेप्स ऐसे बताए हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमाने के डिजायर को पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही सोचनी पड़ेगी, जैसे 1 लाख पर मंथली कमाना चाहता हूँ। सेकेंड स्टेप, अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप वो कौन सा काम कर सकते हैं जिससे मंथली 1 लाख कमा सके। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम डिसाइड कर लें। थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप यह है कि वो डेट डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई अमाउंट पा सकेंगे। फोर्थ स्टेप, इसके बाद का स्टेप यह है कि आप जितना भी अमाउंट कमाना चाहते हैं या जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग बिना देरी किए उस काम को शुरू कर दें। फिफ्थ स्टेप, आपका 5वां स्टेप ये होगा कि आप अपने प्लान को किसी पेपर पे लिख लें। कितना अमाउंट चाहते हैं, कब तक उसे अचीव करना चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा। इन सारे प्लान्स का क्लियर स्टेटमेंट तैयार कर लें। सिक्स्थ स्टेप, इसके बाद आप अपने स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। फेथ, किसी चीज़ को चाहने और उसे हासिल करने में काफ़ी अंतर होता है। आप किसी चीज़ को तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आपको यह भरोसा ना हो जाए कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर भरोसा करके वही बन सकते हैं। जैसे थॉट्स हम अपने माइंड में भरेंगे, वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए। कुछ लोग बेवजह खुद को बदकिस्मत समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हमेशा खुद को गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम अपनी कंडीशन नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसे थॉट्स हम अपने माइंड को देंगे वही हमारी रियलिटी बनेगी। अगर आप अपने माइंड में डर और शक पैदा कर ले, तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। वही दूसरी तरफ जब आप खुद को अमीर महसूस करें और माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो बहुत जल्द ये थॉट्स रियलिटी बन जाएगी।
जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जो थॉट्स हम अपने माइंड को देंगे एक दिन वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। ऑटो सजेशन। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में डेली यह कहें कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में एबल हो जाओगे। खुद से इस तरह की बातें करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी थॉट्स को हकीकत बनाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरें, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तब भी अचीव होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इमेजिनेशन। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो सब एक टाइम में किसी का इमेजिनेशन ही था। साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले उसे इमेजिन करते हैं। कल्पना मतलब दिन में सपने देखना नहीं, बल्कि अपने मन में वो सारी इमेज लाना जो काम आप करना चाहते हो। इमेजिन करने से ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इंसान अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करके बहुत सारी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज किया है। इस बुक में राइटर दो तरह की इमेजिनेशन का जिक्र किए हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। जबकि क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो। यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिना प्लान के आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। आपके असफल होने का एक बड़ा रीजन होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें पैशन की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उनका नाम तक नहीं जानता। डिसीजन। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मटोल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। अमीर लोग कोई भी डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें खुद पे भरोसा होता है। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा एडवाइस के लिए लोगों पे डिपेंड रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अंदर डिसीजन मेकिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी।
खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं, आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक का इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करनी पड़ती है। ये अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वो भूल गए। हार एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारे इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज़्यादा और देर तक एनर्जी देती है। उसी तरह एक अकेला माइंड से बेहतर काम दो लोगों के माइंड से होगा, क्योंकि दो दिमागी ताकतें जब आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है, और वह उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर तीन दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। ऐसी टीम जिनका टारगेट सेम होता है, वे अपनी पूरी ताकत के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए ऐसे ग्रुप बनाएं जिससे आप सभी को फायदा हो। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना, और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपके थॉट्स पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते हैं या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। इसलिए हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरे रखें। यही पॉजिटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। हमेशा कोशिश करें कि निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए ही ना। निगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहत, प्यार, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी हैबिट बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। द ब्रेन। आप जानते हैं ब्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, और खुशी की बात यह है कि यह पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए। सिक्स्थ सेंस। ये वो पावर है जो कैसे काम करती है, इसकी सटीक प्रूफ साइंस ने अभी तक खोज नहीं पाया है। बहुत कम ही लोग इसका यूज करना जानते हैं। कंटिन्यू मेडिटेशन के थ्रू सिक्स्थ सेंस को डेवलप किया जा सकता है। सिक्स्थ सेंस की पावर हमें कोई अनहोनी होने से पहले आगाह करती है, जिससे हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पर निगेटिव थॉट्स जैसे डर, संदेह इस पावर को डेवलप होने नहीं देती। 6 तरह का डर, जिसमें से एक न एक हर इंसान में होता ही है। वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इसमें से हर डर हमारी एबिलिटी को कम कर देती है, हमें लिमिटेशन में बांधने लगती है। मगर रियलिटी ये है कि ये सभी डर हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा लकी और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होती है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो लोग भी उनको ऐसा ही देखते हैं। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे दिल पे ना लें। क्रिटिसिज्म की वजह से अपनी विल पावर को कमज़ोर ना होने दें। क्रिटिसिज्म आपकी इमेजिनेशन को बर्बाद करेगी ही,
साथ ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर देगी। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। खुद के लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें।